आज के अवेकनिंग इंडिया के इस अंक में हम स्वामी जी के शिष्य रूप को जानेंगे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि उनको जो कुछ भी मिला वो सब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की देन है, लेकिन उसकी इस देन को उन्होंने किस प्रकार संसार में बांटा, जानेंगे आज हमारे इस अंक में। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। स्वामी जी का पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन में घटी घटनाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने इस अंक की शुरुआत करेंगे एक घटना पर रची इस फिल्म को देख के। आइए देखते हैं। अब तुम लोग कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। श्री रामकृष्ण का संदेश भारत के लोगों में प्रचार करो। श्री रामकृष्ण कथामृत द्वारा संदेश को घर घर पहुंचाओ। आगे बढ़ो और लग जाओ जैसे बुद्ध के शिष्यों ने किया। तुम दोनों इसी समय ही ढाका चले जाओ। स्वामी जी, मैं क्या प्रचार करूंगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। तो जाओ और वही सिखाओ। वो भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ संदेश है। कृपया मुझे आध्यात्मिक साधनाओं का कुछ समय और अभ्यास करने दें, ताकि पहले मैं अपने मोक्ष के लिए सत्य की प्राप्ति कर लूं। यदि तुम अपना मोक्ष चाहोगे तो नरक में जाओगे। दूसरों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने से स्वयं को भी चैतन्य की प्राप्ति होगी। अपनी निजी मुक्ति की कामना का दमन कर दो। यही आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम साधना है। कर्म करो मेरे बच्चों, पूर्ण लगन व निष्ठा से कर्म करो, यही उपाय है। फल की चिंता छोड़ दो। यदि दूसरों के लिए सेवारत हो तुम नरक भी चले जाओ तो क्या हुआ? ये त्याग अपने मोक्ष द्वारा जीते स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो ये थी स्वामी जी के जीवन में घटी एक घटना। महेश जी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश दिया, क्या अर्थ है उसका? बच्चे खेलते हैं ना, अगर एक बच्चे को कहो तू अकेला खेल, तो वो अकेला नहीं खेल सकता। और कितनी देर खेल लेगा, और उसके खेलने में उत्साह भी नहीं होगा। खेल में जब समूह में बच्चे होते हैं तो ऊर्जा खेलती है। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, उस शक्ति का फैलाव किया कि तुम ही वो युवा हो जो इस पूरे देश के अंदर ज्ञान की, सत्य की, प्रेम की, अहिंसा की, करुणा की, इन सब की ज्योत जला सकते हो। क्योंकि इन सब के दिए रामकृष्ण परमहंस से जले थे। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम एक मुख्य दिया मान लें तो ये बाकी सारी ज्योति उनसे प्रज्वलित हुई थी। और एक जलता हुआ दिया ही चारों ओर प्रकाश फैला सकता है। ये बात ध्यान देने वाली है। हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को सेवा के कार्य में नहीं लगा सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को जो शुद्धता अहंकार से भरा हो। बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे कि सेवा करने से पहले अगर तुम थोड़े भक्ति के मार्ग से निकलो तो सेवा करते समय अहंकार पैदा नहीं होगा, क्योंकि सेवा का भी अहंकार होता है। जी बिल्कुल। लेकिन विवेकानंद के जो गुरु भाई थे, उन सबों ने वो स्थितियां देखी थी कि जब निर्धनता बिल्कुल थी। रामकृष्ण परमहंस भी हुआ करते थे, ये साधना करते थे तो उबला भात खाते थे, चावल जिसको कहते हैं, नमक के साथ। तो उस समय भारत बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहा था, अज्ञान के दौर से गुजर रहा था, शिक्षा नहीं थी। लेकिन ये सब पढ़े लिखे युवा थे। विशेष बात ये देखिए कि सारे अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़े हुए युवा थे, और एक शिक्षित युवा जो क्रांति कर सकता है वो संसार में कोई और नहीं कर सकता। लेकिन क्यों उन्हें सब साथियों के सहयोग की जरूरत पड़ी? वो अकेले ही क्यों नहीं निकल गए उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए? देखो, अब महात्मा गांधी थे, पूरे भारतवासियों को साथ लेकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदे। हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि वो अकेले ही क्यों नहीं लड़ते रहे, बहुत सारे लोग नहीं गए। महाभारत काल में कहा गया कि भगवान कृष्ण अकेले ही पूरा युद्ध जीत सकते थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जनमानस को लगाया, क्योंकि जागृत किसे करना है? जन सामान्य को। ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि किससे चल रहा है? मनुष्यों से, समूह से। उस समूह में जब तक चैतन्य का संचार नहीं होगा, समूह जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी चेतना का विकास नहीं होगा। मूल बात यह है कि मनुष्य पशु के तल पर जी रहा है, तो उसके तल को ऊपर उठाना है। पशु के तल से मनुष्य बनाना है। मनुष्य के बाद फिर देवत्व का तल आता है, बाद में ईश्वरत्व का।
तो स्वामी जी का पूरा प्रयास रहता था उनके देशवासी मनुष्य बने, जो पशुता के तल पर हैं। पशुता किसकी? अज्ञान की भी पशुता थी। अंधविश्वास उस समय बहुत भरा हुआ था, उन अंधविश्वासों को तोड़ना था। तो उस पशुत्व के तल से उठाना है, मनुष्य बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए वो कहते थे भक्ति से पहले तुम सशक्त बनो, जी जी, तुम्हारा शरीर शक्तिशाली हो, व्यसनों से दूर रखते थे। अब आप देखिए विवेकानंद सर्वगुण संपन्न थे, अच्छे से अच्छी नौकरी उनको मिल सकती थी। जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे, सरकारी नौकरी छोड़कर और वो मानवता की सेवा में उतर आए, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया। तो त्याग इन्होंने सिखाया कि एक तरफ देश के उत्थान की बात हो, दूसरी तरफ तुम्हारे व्यक्तिगत भोग हो, सुविधाएं हो, ऐश्वर्य हो, उन दोनों में से तुम्हें जब चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? तो ये सबसे पहला अध्याय आज के युवा को भी वो यही देते हैं कि चुनाव, दोनों स्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम किसको चुनोगे। लेकिन आज जब हम इतने हाईटेक हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो गए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप्स है, उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम निचले स्तर पर थी, तो क्या लगता था तब ये संदेश जन जन तक पहुंचाना तो बहुत कठिन रहा होगा? नहीं, उसका बड़ा सुंदर रूप होता था। अगर तुम देखो तो आजकल प्रभात फेरियां हो रही हैं, तो उस समय में जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, वो थी पद यात्रा करते हुए गा गा कर उन संदेशों को पहुंचाना, जिसका आजकल एक रूप नुक्कड़ नाटक देखने को मिलता है कि आप मंडली बनाते हैं। और आज का युवा अगर उसको करके देखे कि सुबह जागृति जगाने के लिए, देश में किसी भी संदेश का आह्वान करने के लिए, यदि स्वयं जब हम जनमानस के बीच में उतरते हैं जाकर, उसका प्रभाव बहुत अलग पड़ता है। हालांकि टेलीविजन भी लोगों के घर में पहुंचा है, लेकिन उस घर में पहुंचने पर वो उत्साह नहीं होता। भाई सीधी सी बात है ना, आप कैमरे पर अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं और वही अमिताभ आपके सामने हो, तो दोनों में कितना फर्क है? बिल्कुल बहुत फर्क है ना, जमीन आसमान का। तो वही युवा जब गांव-गांव के अंदर जाएंगे, प्रचार करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने देशवासियों को जागृत करेंगे, और जो पिछड़े क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, अपना ज्ञान का बांटेंगे उनके बीच, तो देश का कितना विकास होगा। बिल्कुल जुड़ने वाली बात है कि जो शहर का युवा है वो पिछड़े क्षेत्रों के युवा के साथ जुड़े, उनको बताए टेक्नोलॉजी के बारे में, ये ज्ञान बांटना है। बिल्कुल, और कह सकते हैं ये एक तरह का मिशन है जिसको पाना है, जिसको जीतना है, जन जन तक पहुंचना है। इसमें लिखा भी काफ़ी गया है, तो क्या लगता है लिखना भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य था? हाँ, इसलिए क्योंकि लिखना हमारी एक संपत्ति बन जाती है। आज किसी के पास कोई मार्गदर्शक मान लीजिए नहीं है, स्वामी विवेकानंद के पास तो रामकृष्ण परमहंस थे। अब वो रामकृष्ण परमहंस की या उन जैसे महापुरुषों की जो सारी शिक्षाएं हैं वो लिपिबद्ध होकर आज हमारे सामने हैं, सारी पुस्तकाकार में है। तो हमारे पास वो लोग आज भी उसी रूप में जीवित हैं, मतलब ना होते हुए भी गुरु आज हमारे साथ है। उनके संदेश हैं तो वो व्यक्ति जीवित है जी। जिस जिस भी व्यक्ति के संदेश इस धरा पर हमारे साथ हैं, उसकी शिक्षाएं साथ हैं, उसके दिव्य संदेश साथ हैं, वो आज हमारे बीच है। वो हमसे दूर नहीं है। जो भातृ प्रेम का उदाहरण भरत जी ने दिया भगवान राम के संबंध में, वो आज भी हमारे साथ जीवित है। आज भाई भाई के खून का प्यासा है। लेकिन कुछ लोग जब उस प्रसंग को पढ़ते हैं कि भरत जी ने पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़कर भगवान राम के पास गए और कहने लगे कि ये आप ही का राज्य, आप संभालिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो ऐसा प्रेम जब लोग सुनते हैं तो वो कथाएं, वो संदेश क्या आज जीवित नहीं है कि भाइयों में ऐसा भी हो सकता है? लोग विश्वास ही नहीं करते कि एक भाई पूरे शासन को छोड़कर दूसरे को देने जाए। क्योंकि शायद आज की पीढ़ी ने देखा नहीं। अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तब तो स्वामी जी के पास उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन आज हमारी पीढ़ी के पास, युवा पीढ़ी के पास वो गुरु नहीं है, तो कैसे ढूंढे वो गुरु? दो चीजें हो गई हैं। पहले शिष्य हुआ करते थे, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। आज स्टूडेंट हैं, पहले गुरु होते थे, आज टीचर्स। फर्क क्या है दोनों में कि टीचर स्टूडेंट को एक सिलेबस कराता है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में इतने चैप्टर्स हैं वो पढ़ाने हैं, उस पढ़ाने के बाद टीचर का काम खत्म, स्टूडेंट्स ने उसने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, पास कर दिया। इसके बीच में गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बना। ये दोनों, गुरु क्या करता है? गुरु उसको समझाता है कि जो तूने पढ़ा है, इस पढ़ने से जो शिक्षा मिली है, इस शिक्षा को पहले तो अपने जीवन में उतारो, अब उस शिक्षा को पूरे समाज के अंदर फैलाओ।
वो शिक्षा, वो संदेश एक दिए के समान गुरु शिष्य के अंदर, भगवान बुद्ध कहते थे ना, अप दीपो भवो, कि तुम्हें अपना दिया स्वयं बनना है। जब तुम स्वयं दीपक बन गए, ज्ञान का दीपक बन गए, उस ज्ञान के दीपक को लेकर तुम पूरे अंधकार के क्षेत्र में उतरो। लेकिन ये गलत भी नहीं है, हमें आज के समय के साथ आगे बढ़ना है। हाँ। अगर वही गुरु शिष्य परंपरा अब नहीं हो रही, अब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि कह सकते हैं नीड ऑफ एन आवर है, हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का अर्थ ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होता है। नीचे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही है, आगे ही तो बढ़ रहा है मनुष्य, लेकिन नीचे ना जाकर यदि उसको ऊंचाई की ओर लेके जाया जाए तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि बम बनाने के लिए किया जाए तो वो घातक है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाए तो कितना लाभप्रद है। वस्तुएं तो वही है, लेकिन उसका उपयोग हमें देखना है कि क्या हम उसका उपयोग जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इससे एतराज नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन है, लेकिन उसमें दिव्यता कहाँ आई? नहीं है। जब तक किसी भी चीज में दिव्यता का छौंक नहीं लगेगा, तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा, तो वो खुशबू नहीं आएगी चारों तरफ। तो बच्चों में इसीलिए खुशबू नहीं है वो वाली जो होनी चाहिए, वो समाप्त होती जा रही है, क्योंकि संबंध केवल अच्छे नंबर लेने से है। स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य ये सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का स्वामी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं, वो निश्चय ही स्वार्थी है। और निस्वार्थी व्यक्ति तो ये कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, यदि मेरे नरक जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये निस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है। महेश जी, स्वार्थहीन होना, क्या कहेंगे? आज की पीढ़ी हम बहुत स्वार्थी हो गए, लोभ और स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। देखो, एक कहते हैं ना कि एक जहाज जो डूब रहा होता है, उसका कैप्टन उससे नहीं उतरता। वो कहता है जब तक पूरे जहाज के यात्री सुरक्षित ना चले जाए मैं नहीं उतरूंगा। उसी तरह से घर में माँ होती है तो अन्नपूर्णा कहते हैं, माँ कहती है जब तक मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार वो सब भोजन ना कर ले, मैं भोजन नहीं करूँगा। बिल्कुल, मैं भूखे रह लूंगी, लेकिन पहले वो भोजन कर ले। क्यों? उनको भोजन कराकर वह तृप्ति का अनुभव करती है। खुद हमें अपना सुख ढूंढना है कि हम किस में अपना सुख ढूंढ सकते हैं। क्या हम दूसरे की रोटी छीनने में सुख ढूंढ सकते हैं या दूसरे को रोटी देने में? अर्थात सेवा भाव, कि दूसरे की सेवा करके हम आनंदित होते हैं या उसे कष्ट देकर। एक शब्द है हमारे यहाँ, पर पीड़न रति, कि दूसरे को दुख देकर सुख का अनुभव करना। तो अगर वो भावना है तो हम घोरतम स्वार्थी हैं, निचले तल के स्वार्थी हैं। एक होता है कि पूरे समाज को, हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा। भारत में ये चिंतन सबसे पहले आया। आज जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि पूरी धरती एक है, ये स्वामी विवेकानंद बहुत पहले कहा करते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। देखिए कितना बड़ा चिंतन है। उन्होंने भारत की भी बात नहीं की, संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण विश्व की बात की कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, उस धरती के प्रति मेरा दायित्व कुछ अधिक बनता है यहाँ के लिए। तो यहाँ की सेवा भावना उन्होंने सबसे पहले उन क्षेत्रों से की थी जहाँ महामारी फैली थी, बीमारियाँ फैली। वहाँ जाकर अपने गुरु भाइयों के साथ इन्होंने सेवा की। अब देखो कि महामारी के क्षेत्र में जाकर सेवा करना, आदमी, लोग कहते हैं कि अपनी जॉब के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वो कहते हैं बच्चे को घुमाना, कहते हैं मुझे अपने बच्चे को घुमाने का टाइम नहीं है, ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ पर सेमिनार है, उधर जाना है। तो अपनी जॉब की खातिर वो अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने एक देश में एक जगह संकट आया हुआ और सब कुछ छोड़कर, अब ये शायद उन दिनों ये अध्यापक की नौकरी कर रहे थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक विद्यालय में, वो सब भी छोड़कर ये वहाँ पर अपने गुरु भाइयों के साथ गए कि उस क्षेत्र में मुझे उन लोगों की सेवा करनी है। तो ऐसी सेवा भाव लाने के लिए, अगर आपको लगता है भावना ही बदलनी है, सेवा भाव लाने के लिए किस तरीके से भावनाओं में शुद्धि लाए, क्या कहेंगे, क्या उपाय है? हमें परिवेश को और सुंदर बनाना पड़ेगा। जो आसपास के लोग हैं उनको उन विचारों को फैलाना होगा जो ऊंचे तल पर बैठे हैं। ये बात ऊंचे तल से शुरू होती है। जो जितने व्यक्ति ऊंचे स्तर पर बैठा है, ऊंचे पद पर बैठा है,
वहां पर यदि वो चरित्रवान होगा तो उसको देखकर हमारे सारे युवा, एक उदाहरण चाहिए ना हर जगह, बिल्कुल हर जगह उदाहरण चाहिए। मैं जो अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश में एक दिन, मतलब पहले के समय में अनाज की कमी पड़ गई थी, अक्सर ये दोहराता हूँ, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं भूखा रहूंगा एक दिन। पूरे देश ने भूखा रहना शुरू कर दिया। तो ये जो मंगलवार का व्रत है वो वहां से भी शुरुआत है इसकी, कि पूरे देश में अनाज की कमी एक दिन में खत्म हो गई। उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं भूखा रहूंगा, तो पूरे देश में क्रांति हो गई ना। तो जो हमारे आदर्श महानुभाव हैं इस समय वर्तमान में, चाहे वो अभिनेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, अगर उनका चरित्र शुद्ध होगा, बहुत प्रभावशाली चरित्र होगा, आप देखो ना, एक हीरो एक वस्त्र पहनता है, अगले दिन सारे युवा वही पहनने लग जाते हैं, सारे। तो अगर एक बड़ा अभिनेता, एक बड़ा राजनेता हमारे सामने एक महान चरित्रवान के रूप में आएगा तो पूरा देश उसके लिए लेकिन दीवाना हो जाएगा। ऐसी भावनाएं आप लाभ ले भी आओ, ठीक फिर है। भी रास्ते में, मार्ग में मुश्किलें आती है, कठिनाई, बाधाएं, उसको कैसे पार करें? आराम से उनको साइड करें, उनको पार करें, या फिर ऐसी भावना? अक्सर जो युवा है वो कह सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन एक अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है कि बैलेंस बन जाता है ना, संतुलन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसे सुख भी मिल रहा होता है साथ में। अब से पहले उसे वो सुख नहीं मिला होता देश के लिए करने का, समाज के लिए करने का। अभी तो ये है कि जैसे इसमें कह रहे थे ना कि सब कुछ मुझे मिल जाए, सारे पद मुझे मिल जाए, धन मुझे मिल जाए, हर चीज मैं ही भोगूं। लेकिन जब वो उस स्वाद का अनुभव करता है, अब देखो ना स्वामी जी को क्या वो स्वाद मिला होगा कि वो पूरे देश की सेवा के लिए लगे, ज्ञान फैलाने के लिए, उसके उत्थान के लिए। अमेरिका जाना एक देखो साधारण घटना नहीं थी। क्यों घटना नहीं थी? भारत उस समय पराधीन देश था, गुलाम देश था। एक गुलाम देश का आदमी वहां जाकर भारत का जयघोष कर रहा है, यहाँ के ज्ञान को बढ़ा रहा है। देश की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, देश को आजाद करने में। इन्होंने बताया भारत ज्ञान गुरु है, कितना ज्ञान है उसके पास, जिसको लोग अज्ञानी कहते हैं। तो अपने देश का सम्मान ऊंचा करना। आज हम जरा सा एक पदक लेकर आते हैं, कितने बैंड नगाड़े बजते हैं, जबकि हम आजाद हैं। लेकिन उस गुलाम देश का एक, जो कि भिक्षा में पैसे जो मिले उनको इकट्ठा करके वहां धर्म संसद में गए, अपने देश का इतना बड़ा नाम ऊंचा किया कि आज तक मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई धर्म संसद वहां हुई हो, या हुई भी होगी तो वहां पर विवेकानंद के अलावा किसी का नाम बचा हो। तो भारत का भाल, तो ये युवा की कितनी बड़ी शक्ति है, पूरे संसार को सेवा का संदेश देना, अकेले व्यक्ति। बिल्कुल, ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट दिनेश कुमार जी। आइए जानते हैं क्या है उनके विचार। अध्यात्म का अर्थ है चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विज्ञान कभी भी किसी का नहीं हो सकता, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी लिंग, न किसी प्रांत, न किसी राष्ट्र का। विज्ञान सबका है। जल का कॉन्स्टिट्यूशन H2O हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी के लिए भिन्न नहीं हो सकता। H2O को पूरे विश्व में नहीं, बल्कि जहां कहीं भी हमें प्राप्त होगा पानी, वो हमें उसी संरचना के अनुरूप होगा। विवेकानंद विज्ञान के ध्वजाधारक थे। वो किसी आस्था के, किसी धर्म के नहीं। धर्म और आस्थाएं तो अनेकों कारणों के प्रशिक्षण के और अनेकों प्रकार की परिस्थितियों के कारण भिन्नता ला सकते हैं। ईश्वर किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, ईश्वर विज्ञान है। अगर ईश्वर विज्ञान है तो उसे कौन कह सकता है कि तू पा सकता है और वो नहीं पा सकता? हम सब पा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान पर सभी का अधिकार है। जब जब हम ईश्वर को विज्ञान के रूप में मानेंगे, तब तब भेद समाप्त होंगे। जब जब हम ईश्वर को मात्र आस्था की दृष्टि पर तोलेंगे, तब तब भेद की दीवारें खड़ी होंगी। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं दीवारों को एक साथ बुलडोज किया था। तो क्या कहेंगे आप महेश जी, दिनेश जी की इस बात पर? बहुत अच्छी बात है वैज्ञानिक धारणा की। एक आदमी बीमार हो जाता है, हाँ, और उसको पता लगता है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति ने बहुत अच्छा अस्पताल बनाया हुआ है। वो सारे भेदभाव छोड़कर उसके अस्पताल में चला जाता बिल्कुल है कि वो तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, अपना इलाज कराऊंगा, बहुत प्रसन्न होकर जाता है। उसी व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरे व्यक्ति का बहुत अच्छा होटल है, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो धर्म के सारे भेदभाव छोड़कर वो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चला जाता है। लेकिन दूसरे का जो उपासना स्थल है वहां जाने में वो संकोच करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को उसने वैज्ञानिक रूप में नहीं माना। जब आप विज्ञान के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो वहां तो भेदभाव नहीं रखते ना। दूसरे के धर्म के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? लेकिन
ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी संकीर्णता को बना लिया है, एक अवधारणा उसने ये रख ली। अपनी माँ को माँ कहना बहुत अच्छी बात है, उसका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की माँ के भी चरण छूना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो दूसरे का जो परमात्मा, जो लोग कहते हैं दूसरे का परमात्मा, वो अवधारणा ही गलत है। दूसरे की माँ को हम मासी बोलते हैं ना, माँ जैसी। माँ जैसी, तो दूसरे का परमात्मा भी मासी हो गया ना। तो उसके भी परमात्मा रूप को वैज्ञानिक रूप मान लेना। आज जो भी विज्ञान के साधन है, हम ये नहीं कहते कि दूसरे धर्म के इस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया तो हम इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, खूब करते हैं, और बल्कि वो चिंतन में नहीं आती बात, क्योंकि वो हमारे विकास से जुड़ी है। विज्ञान का प्रत्येक साधन हमारा विकास करता है। इसीलिए ईश्वर को जब हम वैज्ञानिक रूप में मानेंगे तो वो सार्वभौमिक हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर हमें कहीं भेद नहीं दिखाई देगा। जैसे बहुत अच्छा बागीचा हो तुम्हारे पड़ोसी का, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं उसके बागीचे में क्यों जाऊं, मेरे बागीचे के फूल तो बहुत अच्छे हैं। तुम वहां भी जाना चाहोगे कि मैं उसके भी फूल देखूं, उनकी भी सुगंध को अनुभव करूं, उसका भी परिवेश। मतलब हमारी खुद की खींची हुई लकीरें हैं, हम अपने आप मिटा देते हैं, अपने आप लांग देते हैं। हाँ। तो महेश जी, स्वामी जी एक बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य थे। क्या कहेंगे, क्या गुण होने चाहिए, कैसे बने एक अच्छा शिष्य? शिष्य का मतलब ये होता है सीखने वाला। शिष्य का को तुम देखो, जो सीखता है वही शिष्य है, सीखने की भावना। और सीखने की भावनाओं में विनम्रता बहुत आवश्यक है, कि हम विनम्र होकर सीखने निकले। और सीखने का तो सबसे सुंदर मार्ग ये है कि हम घर से बाहर जाएं और जो अपने माध्यम से हम सेवा भाव कर सकते हैं, छोटा सा भी सेवा भाव, उसको हम करें। ये एक तरह से असाइनमेंट की वाली बात आ गई कि हमने क्या सेवा भाव किया, क्या हमने ऐसा किया। लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैं देखता हूँ, हम देश सेवा की बात छोड़ देते हैं, अपार्टमेंट्स में उनकी सीढ़ियाँ गंदी पड़ी होती हैं, बेहद गंदी सीढ़ियाँ। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, उनकी सीढ़ियों के साथ साथ लोगों के पान के थूक के निशान वहां मिलेंगे। लोगों ने जगह जगह थूका होता है खाकर। हम जब अपने ही आसपास के क्षेत्र को नहीं साफ कर सकते तो देश सेवा की बात बहुत दूर और बेईमानी हो जाती है, बहुत दूर की। कि अपनी सीढ़ियां तो पहले साफ कर लें, अपने घर का आंगन तो बुहार लें पहले। इनमें कह रहा है ना उनका शिष्य कि मैं अपना विकास तो कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। उस यात्रा के लिए अपनी थोड़ी सी तैयारी, कि क्या ऐसा नहीं होता कि चार पड़ोसी मिलकर कहें कि हमारे घर के बाहर की जो सड़क है ये गंदी नहीं रहेगी। यही भावना हम सब में होनी चाहिए। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ यहाँ पर आए चर्चा में। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ हमें बताई स्वामी जी की ज़िंदगी के बारे में। तो हर बार की तरह इस बार हमारे दर्शकों के लिए क्या असाइनमेंट देकर जा रहे हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए? असाइनमेंट ये है कि चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हों, वो अपने साथ एक ग्रुप बनाए छोटा सा, मिलें साथ में और मिलकर वो सोचे कि अपने आसपास के क्षेत्र में क्या सुंदर कर सकते हैं। अगर युवा हैं तो उनके आसपास जो बागीचा है उसको कितना सुंदर बना सकते हैं। सरकारी पार्क होते हैं ना चारों तरफ, उसमें वो क्या कर सकते हैं। महिलाएं किस तरह से अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकती हैं बिठाकर। ये असाइनमेंट है कि बैठी हैं तो सारे बच्चों को बुला लिया कि आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं महापुरुषों की, बजाय कि धूप में बैठकर आपस में एक दूसरे की निंदा करना। बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाई जाए। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो समझाने निकले युवाओं को, अपने उन अनुभवों को सुनाएं जो प्राचीन काल के पुराने जमाने के थे, कि किस तरह से हमने आज़ादी पाई है, कितनी मुश्किलों से। जी जी बिल्कुल, ये तो असाइनमेंट सबके लिए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ ये सब बातें, जानकारी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया।